Hello everyone, welcome back to my channel. So without delaying, let's get started. तो as I said in my last video कि अभी का जो टाइम है आफ्टर दिस फुल मून ओके, तो इस टाइम ड्यूरेशन पे आप में एक चेंज आएगा. वो किसी भी तरह का चेंज आ सकता है. दैट सिंपली मीन्स कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इस टाइम में. तो इसके बहुत सारे साइंस दिए हैं एंजल्स और एक ड्रीम मैसेज भी आया है मुझे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई टॉक अबाउट माई ड्रीम, मैंने उस ड्रीम में ये देखा कि मैं उस ड्रीम में ये देख रही हूँ कि एक डीएफ है जो मतलब उसका जुड़वा रूप है. मतलब एक ही डीएफ का फेस दो डीएफ में है. दैट मीन्स कि वही है. ठीक है, तो वो खुद ही का गला दबा रही है और गला दबा के उसको मार दी. दैट मीन्स वो उसका मर्डर कर रही थी और मैं सिंपली ऐसा देखे जा रही हूँ ये कर क्या रही है, पर मैंने कुछ नहीं बोला. फिर उसके बाद में वो जो थी ना उसको बोरा में भर के छत लेके फेंकने के लिए चली गई उस बॉडी को. तो फिर जब उस टाइम भी मैंने देखा कि छत में वो डीएफ उसका बॉडी खोलने लगी और वो सोचे कि छत से फेंक दें, बट तभी उसका रीबर्थ हो जाता है. उसका जो थोड़ा सा सांस बचा हुआ था वो आ जाता है, जैसे कि जान में जान आ गई. मतलब आधा ऊपर जाके सोचो कि फिर से कोई बच गया, मरते मरते बच गया. दैट मीन्स कि ये सपना का मतलब ही यही है कि एक डीएफ का रीबर्थ होना, एक ट्रांसफॉर्मेशन होना, पूरा के पूरा चेंज हो जाना. जैसे कि आपका कोई ओल्ड सेल्फ है तो अभी भी आपको वो परेशान कर रही है, आप उसी मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, तो वहाँ से पूरे से मतलब पूरा के पूरा बाहर निकलना उस इल्यूज़न से. ओके, और उस ड्रीम में ये भी एक बात करूँ इमोशंस की, क्योंकि हमें ड्रीम में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इमोशंस और फीलिंग्स पे. तो उस डीएफ का जो इमोशन मुझे पिक हुआ वो ये था कि जब वो उसका मर्डर कर रही थी तो उसको एक डर था, फियर था. और जैसे ही जब बाद में उसको पता चला कि वो बच गई तो वो थोड़ा सा गिल्ट फील कर रही थी. और जो बच गई थी ना वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस थी. मतलब जो डीएफ जिसका गला दबा के मारी, जो मर गई थी तो वो इनोसेंस थी. ठीक है, मतलब अच्छी वाली को एक बुरी वाली ने उसमें मारा था. तो एक ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है. एक ऐसा वक्त था जब आप नहीं थे. आपको इतने सारे ट्रिगर्स मिले अपने डीएम से, अपने घर वाले से, या फिर किसी से भी अपने कार्मिक पैटर्न के थ्रू. तो उस वक्त आप क्या बन गए थे. ठीक है, तो वो आपका बुरा सेल्फ था जो आपको सर्व नहीं कर रहा था. तो उस चीज़ से जब आप निकलते हो ना तो आप खुद को पहचानते हो, खुद का ऑथेंटिक सेल्फ, कि आप असलियत में हो क्या. तो इस तरह के जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप में आते रहते हैं, चाहे फिर वो उस वक्त का क्यों ना हो, अभी भी आप में ऐसा कुछ है, आपका ओल्ड सेल्फ जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो उससे ट्रांसफॉर्म होने की अभी ज़रूरत है और ये होकर रहेगी. बट आपको इसमें क्या है कि अपना 100% पूरा देना है. तो इसमें क्या है ना कि कई सारे डीएफ्स का ट्रांसफॉर्म हो चुका है ऑलरेडी, अपने उस इल्यूजन से वो बाहर निकल आई हैं. बट खासकर ये उन डीएफ्स के लिए मैसेज है जो अभी भी कहीं ना कहीं अपने किसी लूप में, मैट्रिक्स में, इल्यूजन्स में फंसी हुई है. तो उनको थोड़ा ज़्यादा अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है. ऐसे तो जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत सारे डीएफ्स अपनी इस जर्नी में खुद को ट्रांसफॉर्म कर ली है, बैलेंस्ड है, हील हो चुकी है. बट फिर भी अगर उनका कुछ ना कुछ ओल्ड सेल्फ अभी भी उनको ट्रिगर देता है तो उनको उस जगह पे ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है. तो ये मैसेज सारे डीएफ्स के लिए ही है. इसके बाद जो मैसेज है वो उन डीएफ्स के लिए है जो इस जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं. दैट मीन्स कि उनमें जितने भी मैस्कुलिन की क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो अब आ चुकी हैं. अपने अंदर उन्होंने अपना इनर डीएफ को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया है. तो इसका जो एक ड्रीम मैसेज आया था वो ये है कि एक बस है और इसमें बहुत सारी डीएफ्स बैठी हुई हैं और इसमें डीएम एक भी नहीं है.
और पता है इस ड्रीम की खासियत क्या है? इस ड्रीम का जो अच्छा बात ये है कि वो जो बस को चला रही थी ना, वो एक डीएफ ही थी। ऐसे तो बस में सफ़र, ट्रेन में सफ़र, बहुत सारे ड्रीम रेगुलरली मुझे आते रहते हैं, पर इस ड्रीम में एंजल्स ने मुझे खासकर उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कराया कि देखूं मैं कि वो जो ड्राइवर है वो मतलब गाड़ी चला रही है। तो मेरा मतलब इस ड्रीम का मतलब मैं समझ गई कि स्पेशली वही है, मैस्कुलिन एनर्जी को लेके ही है। तो जैसे कि हमें पता है इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत सारे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट चल रही है। तो ये एक श्योर साइन है बहुत सारे डीएफ्स के लिए कि आप अपने अंदर देखना कि आपके अंदर जो भी मैस्कुलिन की क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर वो आप में आ गई है, दैट मीन्स कि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। और अगर आपको जानना है कि आपके अंदर मैस्कुलिन की कौन सी क्वालिटीज़ मतलब क्या क्या है और मेरे अंदर है या नहीं, तो आप एक लिस्ट बना लो, एक फेमिनाइन क्वालिटीज़ और एक मैस्कुलिन, जो आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आपके अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज़ अभी तक आई है या नहीं। ओके। और इसके बाद उस ड्रीम में मुझे एक और बहुत अच्छा मैसेज मिला है, ये सारे डीएफ्स के लिए है कि चाहे हम नए जर्नी में या फिर पुराने डीएफ हैं, जो भी है, जर्नी तो जर्नी है, उसमें हम सारे डीएफ्स को अपना इनिशिएट लेना पड़ता है, अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पड़ता है। तो जैसे वो बस है, एक ब्रिज है और ब्रिज के पीछे हम सब थे, वहाँ से एक बस क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। बीच में थोड़ा सा डिसबैलेंस का एक डर रहता है, पर हम गिरते नहीं हैं, हम आगे उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं और सिर्फ डीएम ही रहती है उसमें और एक डीएम ही बस चला रही। तो सोचो कि इसका मीनिंग कितना अच्छा है कि हमें गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से एक श्योर साइन मिल गया है। किसी भी ड्रीम में ऐसा देखना कि हम किसी ब्रिज को पार कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा जगह है जिसको हम पार कर रहे हैं, नदी को, कुछ भी, तो इसका एक सक्सेस का मतलब मैसेज मिलता है एंजल्स की तरफ से। तो इस जर्नी में हमें सक्सेस तो मिलेगी ही, ठीक है। अगर हम अपनी इस जर्नी में बहुत आगे बढ़ गए हैं तो हमारी डीएम की अवेकन स्टार्ट हो गई है, और नहीं भी आगे बढ़े हैं तो हम अपने इनर वर्क से इतने अच्छे से आगे बढ़ें कि सक्सेस हमें मिल ही जाएगी। और भगवान ने ये बता दिया है, एंजल्स ने, कि आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो करियर रिलेटेड हो गया या फिर जो भी जिस भी डायरेक्शन पे अभी आप अपना मनी वाइज रिलेटेड काम करोगे, तो उसमें एंजल्स आपको गाइड करेंगे, हेल्प ज़रूर से ज़रूर करेंगे। बिकॉज़ अभी आपका जैसे कि इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली अभी आपको चाहिए कि अपना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो खुद का, घर का भी। तो बस इसमें आप अभी लग जाओ और यूनिवर्स को साइन दो, क्लियर थॉट भेजो कि आपको इस चीज़ पे वर्क करना है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैनिफेस्टेशन का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। तो आप जितना मैनिफेस्टेशन करोगे अपने करियर से रिलेटेड, अपने इनर वर्क से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें अभी इस टाइम में आपको फुलफ़िल की जाएंगी। सो नाउ लेट्स कम बैक टू दैट ड्रीम। उस ड्रीम में फिर आगे ये होता है कि वो जो बस को वो डीएफ चला ही रही थी, ठीक है। तो वहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक जगह ब्रेक लगाना पड़ता है, मतलब गाड़ी रोकने के लिए। तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप, पर वो ना गाड़ी थोड़ा सा हिलने डुलने लग जाता है, वो ब्रेक अच्छा से नहीं लगा पाती है। पर थोड़ी देर बाद में वो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेक लगाती है, पूरा ब्रेक मुझे दिखा था सपने में, और इतना अच्छे से ब्रेक लगाती है ना कि गाड़ी एकदम आराम से रुक जाता है। तो पीछे से एक आवाज़ आती है एक डीएफ की, इंटेलिजेंट। सो दिस इज़ अनदर साइन कि एंजल्स हमें इंटेलिजेंट कह रहे हैं। गॉड की तरफ से ही ये वर्ड आया है, इंटेलिजेंट, कि हमने अपने जर्नी को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जाना है और आगे बढ़ रहे हैं हम सारे डीएफ्स। अब मैं बात करती हूँ उन डीएफ्स की जो इस जर्नी में हो सकता है न्यू है, या फिर वो जर्नी को बहुत पहले से जानती है, बट फिर भी वो मतलब उनको जिस तरह से इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पा रही हैं, वो कहीं अटक सी गई हैं। तो उनके लिए ये एक ड्रीम चैनल मैसेज है कि वहाँ पे एक असेंबली है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। तो खासकर मुझे ये स्पेशली न्यू डीएफ्स के लिए ही लग रहा है, जो जर्नी में नए हैं, क्योंकि हम एक साइड बैठे हैं जहाँ पे सिर्फ सीनियर है, सारे सीनियर डीएफ्स हैं, और उधर में जो असेंबली चल रहा है उसमें सिर्फ छोटे बच्चे हैं, स्कूल के ड्रेस सारे पहने हुए हैं। तो वो लोग ना
अच्छे से जान नहीं पा रहे हैं कि असेंबली में उनको प्रेयर कौन सा करना है। फर्स्ट प्रेयर तो उनका अच्छा था, बट सेकंड प्रेयर उन्होंने ना अपने तरीके से एक प्रेयर कर लिया। बट जब हमने देखा ये तो कौन सा प्रेयर कर रहे हैं, ये तो अलग लग रहा है। बट फिर भी हमने सोचा ठीक है, प्रेयर के लिए ये मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, तो हमने फिर छोड़ दिया। उसके बाद कुछ देर बाद मैं ये देखती हूँ कि एक और असेंबली है, वो तो स्कूल का था, फिर एक हॉस्टल टाइप से। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे डीएफ्स सीनियर हम सब पीछे बैठे हुए हैं, और हमसे भी जो सीनियर हैं वो लोग खड़े हैं साइड में, और जो न्यू न्यू है वो लोग आगे, मतलब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको असेंबली को गाइड करना है, प्लस उनको कुछ बोलना है आगे जाके, फिर कमांड करना है, जो भी उनको प्रेयर बोलना है, वो सारी चीज़ें। बट मैं वहाँ से देख रही हूँ कि सारे ना बहुत डर रहे हैं, सारे डीएफ्स ना बहुत ज़्यादा डर रही है। फिर मैं देख रही हूँ कि ये इतनी डर क्यों रही है, और मैंने उसी टाइम पे एक डीएफ को बोला क्यों ना हम आगे जाएं, हम इस प्रेयर को बोलें और इस असेंबली को हमारे अकॉर्डिंग हम मतलब कमांड दें। बट हमें ना एक परमिशन चाहिए था, पर वहाँ के जो सीनियर डीएफ थे उन्होंने हमें परमिशन नहीं दिया, तो फिर हम वैसे ही बैठ के और उन डीएफ्स को ऐसे ही हमने छोड़ दिया। सो इफ़ आई विल रिकॉर्ड दिस ड्रीम मैसेज, दैट इज़ कि जो बहुत सारे डीएफ है, आई मीन जो नई है, या फिर जैसे कि मैंने कहा जो अस्टक है कहीं पे, मतलब पुरानी डीएफ्स भी अस्टक है कहीं पे, तो वो ना इनर वर्क सही से नहीं कर रही हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जो प्रेयर हमें जिस जगह करना चाहिए वो उस जगह अलग प्रेयर कर रही है, हालांकि ऑलमोस्ट वो एडजस्ट हो जा रहा है, बट वो एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद जो फियर की एनर्जी, मतलब आप आगे में हो और आप असेंबली को संभाल रहे हो, बट आप में एक फियर की एनर्जी जो बहुत सारे डीप्स में है, तो जो भी फियर है, और उसके बाद में जो भी प्रेयर आप गलत कर रहे हो, दैट मीन्स कि जो भी मेडिटेशंस या फिर प्रेयर्स, मंत्राज, चैंटिंग जो भी आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय ड्रीम, कि आपको करना कुछ है, आप कुछ और कर रहे हो। अब छोड़ देते हैं प्रेयर और मेडिटेशंस को, छोड़ देते हैं, बट इसके अलावा भी आपको जो जो भी गाइडेंस मिल रहा है, बट आपको जो चीज़ करना चाहिए आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, ये सीधा सीधा आपके लिए मैसेज है। और इसके बाद का जो लास्ट ड्रीम आया था, उस ड्रीम में मैंने ये देखा कि हम सारे डीएम डीएफ वहाँ पे सब है, यहाँ पे डीएम बी एस ड्रीम है, ठीक है। एक मतलब बड़ा सा कंपाउंड है, स्कूल कंपाउंड हो सकता है मुझे, या फिर कॉलेज कंपाउंड, क्योंकि बड़े बड़े सब नज़र आ रहे थे। तो एक रूम है जिसमें सारे डीएम डीएफ बैठे हैं, बहुत मतलब सारे लोग बैठे हैं इधर उधर अलग अलग क्लासरूम में। फिर मैं आगे जाती हूँ तो एक घर आता है, उस घर नहीं बोलूँगी, एक छत था वो, तो उस टेरेस में हम सारे डीएम डीएफ खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। तो सब हम बैठे हैं एक साथ डीएम डीएफ। तभी मैंने ना एक हाथ में प्लास्टिक में एक सांप को पकड़ा हुआ है, और वो एक वाइट कलर का था, और उसमें थोड़ा सा आगे में हल्का हल्का रेड रेड के पैचेस थे। तो मुझे एक दूधिया सांप बोलते हैं उसको, आई डोंट नो बाकी लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं। तो उस टाइप का एक सांप था जो कि काटेगा नहीं, बट उसको देख के डर तो बहुत लग रहा था, ठीक है। पर जब मैं उसे पॉलीथीन बैग में बांध के ले गई, तब मैं नहीं डरी, पता नहीं क्यों। फिर जैसे खाने के लिए बैठी मैं, तो वहाँ देख रही हूँ कि एक डीएफ के खाना में फ़िश था, ठीक है। फ़िश तो बहुत ही अच्छा होता है। पर फिर मैंने अपने पास में देखा कि मैंने स्नैक पकड़ा हुआ है, वो भी इतना बड़ा सा। फिर तो उसके बाद रोल स्टार्ट हो गया मेरा। मैं एकदम अचानक से डर गई, पहले पता नहीं क्यों नहीं डरी थी, फिर इतना ज़्यादा डर गई ना। एक डीएम था सामने में, और उसके ऊपर मैं उछल के मतलब चढ़ गई, और वहाँ से मैं उतर ही नहीं रही। मैं बोल रही हूँ जब तक इस सांप को कोई पकड़ के बाहर नहीं ले जाएगा मैं यहाँ से उतरूँगी ही नहीं, और मैं ऐसे लटक गई, मतलब सब खाना खा रहा है, बीच में मैं उस डीएम के कंधे पे पूरी तरह से लटक गई हूँ। फिर बाद में वो डीएम क्या करता है, उस सांप को पकड़ लेता है और उस फ़िश के साथ में लपेट के एक जगह रख देता है। फिर उसके बाद में एक वहाँ पे डीएफ रहती है, फिर वो डीएम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर बोलता है कि इसे दे दो, वो फेंक देगी, और वो हमें खाना परोस रही थी उस ड्रीम में।
फिर उसी कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग मैं ये देखती हूँ कि उस डीएम के पेड़ में एक फ़ोन रहता है। उस फ़ोन में ना मुझे दूर से हल्का धुंधला 444 दिखाई देता है। फिर मैं सोचती हूँ कि फिर से मैं अच्छा से देखूँगी सोच के उसे क्लिक करती हूँ, तो वहाँ मैं देख पाती हूँ 4 @ 4। तो हालांकि मैं समझ गई इसका मतलब सिंपली उसी से था, 444 एंजल नंबर से ही था। इसके अलावा इस टाइम ड्यूरेशन पे आपको अगर बहुत ज़्यादा स्नैक दिख रहे हैं हर जगह पे, जैसे वाइट कलर के, या फिर कभी कभी तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिख रहा होगा एक साथ, मतलब बार बार आपके वीडियो में पॉपअप हो रहे होंगे ढेर सारे सांप एक जगह पे, या फिर स्नैक को लेकर आपको ड्रीम आ रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए श्योर है। तो सिंपली इस ड्रीम को जब मैं डिकोड की तो ये पता चला कि ये एक आपको वार्निंग मैसेज दिया जा रहा है कि इस टाइम ड्यूरेशन पे आप पे एक हेवी अटैक हो सकता है नेगेटिविटीज़ का, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल सकती है आपके डीएम से, आपके फैमिली से, किसी भी सिचुएशन में आपको मिल सकता है। और इससे रिलेटेड जो भी एनर्जी मुझे पिक हुई है वो कंफर्म हो गया है आज, और साथ ही साथ जो मुझे ट्रिगर भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा हील्ड हूँ, ठीक है, फिर भी मुझे अब भी हल्के फुल्के ट्रिगर्स मिलते हैं और मैं बैलेंस हो जाती हूँ, ये तो अच्छी बात है। बट अगर आप उस तरह के डीएफ हैं जो हीलिंग के प्रोसेस में अभी भी हैं, तो आपको ना अभी इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल सकता है। और जैसा कि ये टाइम ही है ट्रांसफॉर्मेशन का, मेटामॉर्फोसिस का, तो इसमें तो डीएम की भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और साथ साथ आपकी भी। तो डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी? जब वो अवेकन होंगे तो कैसे हील करेंगे? जब उनको ढेर सारे ट्रिगर मिलेंगे तभी उनको लेसन्स मिलेंगी, फिर उसके बाद ही वो उस चीज़ को मतलब ध्यान देंगे, उस चीज़ पे हील करना है वो चीज़ ध्यान देंगे। तो उस वजह से ना आपको भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेगी, और ख़ासकर इस फुल मून के बाद में। क्योंकि जो मैं बात कर रही थी ना एनर्जी पिक की, वो ये था कि डीएम पे ना अभी उनके कार्मिक बहुत ज़्यादा उनके सरफेस पे अभी आएंगे, या फिर मैं बोलूँ तो उनको उनसे ट्रिगर मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं से ट्रिगर मिलेगा, उनका असली फेस दिखेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में अभी होगी। तो यही चीज़ आप भी मिरर करोगे, बट आपको यहाँ ना बैलेंस रहने की ज़रूरत है। और आपको ना ऐसा हो सकता है कि जो भी पास्ट की चीज़ें दोबारा फिर से याद आ रही होंगी, डीएम ने आपके साथ क्या किया, या फिर आपके कार्मिक ने आपके साथ क्या किया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको नेगेटिविटीज़ की ओर धकेलती है, वो सारी चीज़ें अब आपको फिर से आपके सरफेस पे आ रही होंगी। और इस टाइम ड्यूरेशन पे मुझे पता है बहुत सारी डीएफ्स इनर वर्क से थोड़ा डाइवर्ट हो गई हैं इस एनर्जी के इफ़ेक्ट से, और हो सकता है वो सही टाइम पे जाग नहीं पा रही हैं, इनर वर्क से उनका ध्यान हट सा गया है। तो अभी आप क्या है कि एक नेगेटिव ऑरा में आ गए हो, तो आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाओगे, पर आपको जो भी आने वाला मतलब ट्रिगर है उसके बारे में तो पता चल गया है, तो आप इनर वर्क पे अभी लग जाओ। आपको फिर से अपना 7 चक्रा मेडिटेशन पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है। इसके अलावा मुझे कुछ डीएप्स के एनर्जी पिक हुए थे, वो एक अननोन फियर, ठीक है, वो फियर पता नहीं किस चीज़ का था, बट एक फियर मुझे एनर्जी पिक हुई, और इसके रिगार्डिंग मुझे एक साइन भी मिला कि उनको अपने रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अभी इस टाइम ड्यूरेशन पे। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और साइन बताऊं कि इस टाइम ड्यूरेशन पे आपको क्या दिख सकता है, वो ये कि आपको ढेर सारी बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन का एक और टाइम आ गया है। इसके साथ साथ आपको लायंस दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा, आपको गणेश जी दिख सकते हैं, और इसके अलावा एंजल नंबर्स की बात करूँ तो 96, 906, 916 इस टाइप के टाइमिंग आपको हमेशा अपने मोबाइल पे दिख सकते हैं, या फिर 96 के एंजल नंबर को भी फ़ोटो या फिर वीडियो में आपको दिख सकते हैं। आपको बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा दिख सकती है इस टाइम ड्यूरेशन पे, बेबी बर्थ का वो तो आ ही रहा होगा, कॉन्टीन्यूसली आ रहा है। इसके अलावा ये जो मैं वॉलपेपर लगाई हूँ इस पर 333 का आ जाना, और एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 333 दिख रहा है, दैट मीन्स कि मैनिफेस्टेशन आपका
आपको अलाइनमेंट में आना है यूनिवर्स के साथ, माइंड बॉडी सोल, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपना इनर वर्क से ही होगा। और आप मैनिफेस्टेशन जो करोगे इस वक्त पे वो ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। एक और लास्ट पॉइंट ये मैं ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ कि एक कैलेंडर है जिसमें गणपति बप्पा जी हैं और वो बड़ा सा कैलेंडर है। तो मेरे बगल में एक फ्रेंड रहती, वो अपने लिए लाई हुई थी, पर वो हमारे घर के बाहर में छोड़ दी थी। तो मुझे लगा मेरे पापा लाए हैं, फिर मैं वो जाके ना लगा दी अपने बेड के पास में। मतलब जिस वक्त मैं खोली मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, वाह गणपति जी, मतलब फिर मैं लगा दी। फिर बाद में मुझे पता ये चलता है कि ये कैलेंडर उसका था, पर वो बोली कि ठीक है अब रख लिए तो तुम रख ही लो। तो खुद ही गणपति जी का आ जाना इस टाइम ड्यूरेशन पे फिर से एक साइन है, एक न्यू बिगनिंग का। इसके बाद एक बच्ची है जिसको मैं पढ़ाती हूँ, वो आई और बोली कि मेरे पास एक बटरफ्लाई की स्टिकर्स है। फिर मैंने बोला ठीक है दिखाओ, फिर वो मेरे लिए लेके आई बटरफ्लाई। उसके बाद में मैंने उसे अपने टेबल के बगल में जो वाल है उस पर चिपका दिया। तो एक बटरफ्लाई का आ जाना, गणपति बप्पा जी का आ जाना, और स्नैक्स का बार बार दिखना, वाइट कलर के स्नैक्स, बाकी भी स्नैक्स भी हमें वही बताते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन अपना पुराना, जैसे वो अपना खोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गई हाँ, उनके जो भी खोपले क्या होते हैं पता नहीं। तो वो क्या करते हैं, अपना ओल्ड सेल्फ को छोड़ते हैं। तो ये एक साइन। थैंक यू एवरीवन।